नमस्कार बंधुओं, आप सभी का एनडीए डिफेंस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज आपको बताते हैं भिन्न के बारे में, भिन्न के प्रकार क्या होते हैं और भिन्न क्या होते हैं। देखते हैं, एक छात्र का प्रश्न भी यहीं से बना था, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से आप सभी के ज्ञान में वृद्धि कर सकें। हो सकता है किसी को मालूम भी हो, ऐसा नहीं कि मालूम नहीं होगा। जिन्हें नहीं मालूम है वो लोग सीख सकते हैं। भिन्न क्या होती है, एक सर्किल होता है, इस तरह से इसको बांट दिया जाता है। इसको 1/4 हिस्सा, 1/4, 1/4, 1/4। द्रव्य कितना था? 1। सबको ऐड करो, 1, 1, 2, 3, 4/4, यानी इस हिस्से को निकाल दो अगर, तो कितना बचा? 3/4। कितना निकाला? 1/4। दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा? 1। तो ये भिन्न की बात है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। भिन्न में सबसे पहली बात आती है उचित भिन्न प्रकार में। उचित भिन्न क्या होती है? जैसे लिखा है 3/4, 4/5, 6/7, ये है आपकी उचित भिन्न। यहाँ पर आशय किससे है? तो देखो, यहाँ पर जो हर है वो बड़ा होता है किससे? अंश से। जो हर है वो किससे बड़ा होता है? अंश से। हर बड़ा है, देखो हर स्थिति में। ये है उचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होती है वो देखो। उचित का उल्टा, प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका हो जाएगा 4/3, 5/4, 7/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? अंश बड़ा होगा किससे? हर से। उचित अनुचित भिन्न हो गया। इसके बाद बात आती है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होती है? अगर आप इससे एक प्रश्न करें कि आप बताइए 3 सही 7/6 क्या मिश्रित भिन्न है? तो आपका उत्तर अगर हाँ में आया, सोचना आपका हाँ या नहीं में आया, या तो हाँ में आएगा या तो नहीं में आया। सोचना आपके हिसाब से क्या हो सकता है। अगर हाँ में आता है तो इस प्रश्न का आंसर आपने गलत बताया है। अगर नहीं तो आपका आंसर क्या है? सही। मिश्रित भिन्न क्यों नहीं है? तो इसकी परिभाषा क्या है? मिश्रित भिन्न मिला हुआ है, यानी 2 मिले होंगे भाग। एक भाग होता है पूर्णांक और एक भाग होता है उचित भिन्न। तो आप कह सकते हो पूर्णांक प्लस उचित भिन्न बराबर क्या होती है? मिश्रित भिन्न होती है। तो पूर्णांक क्या है? यहाँ पर 3 पूर्णांक था, क्या 7/6 उचित भिन्न है? तो आप कहोगे 7/6 नहीं है बल्कि 6/7 है। इसलिए उचित और मिश्रित भिन्न का उदाहरण क्या हो सकता है? पूर्णांक लिया 3 तो उचित भिन्न। देखो ये जो फ्रैक्शन लिखी होती है, मान लो लिखा कुछ भी लिखा हो 5 सही 7/9, तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पर जो चिन्ह होता है वो किसका होता है? 5 + 7/9। ये क्या होता है? चिन्ह होता है। एक बार और समझ लो, 1 सही 1/2 लिखा है, जिसका मतलब है 1 + 1/2, क्योंकि ये क्या कौन सी भिन्न है? तो आप समझते हो, ठीक है। उचित हो या अनुचित हो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? बीच में प्लस का लगेगा। अगर उचित है तब जाके उसे मिश्रित भिन्न कहेंगे, अदरवाइज उसे मिश्रित भिन्न नहीं कहेंगे, ठीक है। तो पूर्णांक 3 लिया तो उचित भिन्न कोई भी ले लो, 6/7 ले लो, जिसको हल करने की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब होता है जो आप बोलते हैं सही, यानी 3 सही 6/7। इसको सीधे लिख सकते हैं। जब इसका मान आएगा 7 × 21 और 6 और 21 है 27 बटे कितना आएगा? 7। इधर से आया, जब इसको सॉल्व करेंगे और एलसीएम लेंगे 7 × 21 + 6, यानी इसका भी कितना है? 27/7। तो बात हमारी क्या है? बराबर है। ये हो गई आपकी मिश्रित भिन्न, ठीक है। अब देखते हैं जो प्रश्न बना छात्र के द्वारा पूछा गया वो क्या पूछेगी कि इस तरह से पूछा गया कि इस तरह से भिन्न लिखी होती है 3 + 4, 5 + 3/5, इस तरह से भिन्न लिख देते हैं, मतलब कि लिखते जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? इसका आशय वो समझते हैं। इस भिन्न का नाम देते हैं जो इस प्रकार की भिन्न लिखी होती है। हल करना आपको पता होता है, अगर आपने मैथ पढ़ी है, जो भी छात्र पढ़ चुके हैं, बताया जाता है इसको यहाँ से सॉल्व किया जाता है, नीचे से। यहाँ से नहीं किया जाएगा इसको, अंतिम हिस्से से इसको सॉल्व किया जाएगा, नीचे से सॉल्व किया जाता है। बिल्कुल सही है। लेकिन एक छात्र ने पूछा कि इस भिन्न का नाम क्या होता है? बिल्कुल सही है, भिन्न है। तो क्या होता है? इसे आप मिश्रित भिन्न या संयुक्त भिन्न कह सकते हैं, लेकिन उतना सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि बताया गया परिभाषा में मिश्रित और संयुक्त एक ही बात है। बताया गया परिभाषा में कि मिश्रित भिन्न को और व्यापक लिख सकते हैं। जैसे आपने कहा कि अगर वो भिन्न क्या नहीं है, जो भी बताया था कि अगर वो उचित मिश्रित भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे अनुचित भिन्न का हिस्सा था। तो क्या होगी? तो अगर वो मिश्रित भिन्न है, अगर इसे और व्यापक लिख दिया जाए, वहाँ का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा। अगर मिश्रित भिन्न या संयुक्त भिन्न को
और व्यापक लिख दें, यानी वो उसका हर भाग देने पे और टूट जाए। जैसे यहाँ पर लिखा नहीं था 3 सही 8/7, तो इसे क्या आप करेंगे, 7 का भाग देंगे 8 में तो और टूट जाएगा ना। तो अब ये आपकी मिश्रित भिन्न नहीं है, तो ये कौन सी भिन्न होगी, तो इसे क्या नाम देंगे, इसका और व्यापक माना जाएगा। तो मिश्रित भिन्न और व्यापक होती चली जाती है, व्यापक होती चली जाती है। तो इस प्रकार की भिन्न का नाम देते हैं वितत भिन्न। क्या नाम देते हैं, वितत भिन्न। इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। इस तरह से तो एक आपको बात समझ में आ गई होगी, मिश्रित भिन्न कौन सी होती है। ये आपकी मिश्रित भिन्न नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए 3 सही 7/8 क्या है, तो आप कहोगे मिश्रित भिन्न। अगर आपसे पूछा जाए 3 सही मिश्रित या संयुक्त, दोनों एक ही बात। अगर आपसे पूछे 3 सही 8/7 क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा, 3 सही 8/7 हमारी कौन सी भिन्न है, तो वितत भिन्न, क्योंकि अभी ये इसका हर टूट जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो ये इस तरह से टूटती हुई चली जाती है। इस प्रकार की भिन्न का नाम देते हैं क्या, वितत भिन्न। इस प्रकार की भिन्न का नाम देते हैं। ठीक है, ये क्रम इस प्रकार से चलता रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्रम और आगे बढ़ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। उम्मीद करते हैं ये बिंदु आपको समझ में आया होगा। ये बिंदु और इस भिन्न का नाम क्या होता है, ये छात्र के द्वारा पूछा गया था। तो भिन्न का नाम क्या होता है, वितत भिन्न। और वितत भिन्न कौन कौन सी होती है, तो वितत भिन्न यहाँ पर भी मिलेगी और आपको मिश्रित भिन्न यहाँ पर मिलेगी। दोनों बातों में अंतर भी समझ में होगा। अगर आपको ईमानदारी से आपने इससे आपको कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।